नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,747 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग हमने 420 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया था। बैंक निफ्टी ने जब ये ब्रेकआउट दिया, देखिए मैं बार बार दो चीज़ें आप लोग को हमेशा बोलते रहता हूँ, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो शांति से बैठना सीख लो। पैसा रहेगा तो जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो आपके हाथ में पैसा जरूर आएगा, लेकिन जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसमें भी आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपका पैसा लूज करेंगे। और पैसा लूज करने के बाद जब आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा ना, उसमें आप ट्रेड नहीं करोगे या फिर ट्रेड करने की हिम्मत नहीं करेगी। हिम्मत इसलिए नहीं करेगी कि हम कई बार इस जगहों पे क्या होगा, लॉस लेते रहेंगे। और अगर आप रिटेलर हो, आपने रिस्क मैनेज नहीं किया है तो कहीं पर भी यहाँ पे बड़े लॉस होने के बाद में आप एक अच्छा जो मूव होता है उस मूव को हमेशा छोड़ दोगे या डर के मारे उसे लोगे नहीं। आपके दिमाग में यही रहेगा कि इतने दिन से मार्केट नहीं बढ़ा था, मार्केट थोड़ा सा बढ़ा तो अब गिरेगा, यहाँ पे सेल करोगे, अब गिरेगा यहाँ सेल करोगे, अब गिरेगा यहाँ पे सेल करोगे और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मार्केट जो रेंज बनाता है या मार्केट जो भी ब्रेकआउट करता है, ये ब्रेकआउट कम से कम 7 से 8 बार ब्रेकआउट आपके चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन आप लोग के दिमाग में वो 2 बार बना रहता है, जो 2 बार वो एसएल लेके जाता है। हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करता है। ये मत देखो कि एसएल होगा। लोग क्या करते हैं, ये 7-8 बार मिस कर देते हैं और इस 2 बार जो एसएल होता है ना, इसके लिए बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं कि मेरा ये 2 बार भी एसएल ना हो। भाई ये 2 बार एसएल हो रहा है तो एसएल रिस्क मैनेज के अंदर लो ना। ये अगर आपको 7 बार 8 बार सेम ट्रेड से सेम सेटअप से प्रॉफिट होता है तो 2 बार लॉस लेने के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग ये 2 बार का जो लॉस लोगे ना वो इतना बड़ा लोगे कि आप लोग का 7-8 दिन 10 दिन 20 दिन का प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ब्रेकआउट, मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रेकआउट को कभी मत छोड़ो। ये मत देखो कि ये ब्रेकआउट फेल होगा, क्या होगा, फेल होगा तो 2 बार होगा, 8 बार ये चलेगा। और यहाँ से देखिए कंटिन्यू 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस 1000 पॉइंट ऊपर तो मार्केट 3 दिन के अंदर में चला गया, लेकिन मार्केट ने इस 1000 पॉइंट के अंदर में लगभग 7 वीक ट्रेड किया। अगर इस वीक को भी हम कंसीडर कर ले, ये 3 दिन निकाल लेंगे तो लगभग 7 वीक और प्लस 3 डे, यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगभग मार्केट ने 2 महीने इस रेंज के अंदर में, यानी ये 700-800 पॉइंट की रेंज के अंदर में मार्केट ने 2 महीने ट्रेड किया। और मार्केट जैसे इसके बाहर निकला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, आपको 3 दिन के अंदर में ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। अभी जरूर नहीं कि ये मूवमेंट रुकेगा ही, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी कहीं पर ब्रेकआउट करता है ना तो आप ये निकालने की कोशिश मत करिए कि ये कहाँ से गिरेगा। आप उस मूव को प्ले कीजिए, हमेशा बाय ऑन डिप रहिए। कब तक? जब तक मार्केट खुद ना आपको बताए कि मैं अब रुकने वाला हूँ। देखिए कंटिन्यू 6 दिन 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू, 6 दिन 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो 5 दिन 6 दिन यहाँ पे कंटिन्यू चल। मार्केट अभी यहाँ पे 2 महीने यानी लगभग 7 वीक 7.5 वीक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। जब इस कंसोलिडेशन के बाद निकला है तो मार्केट एक मूव मिलेगा। तो इस मूव में आप ये कोशिश करो कि जहाँ पर भी सपोर्ट लेवल के पास में मार्केट दिखे, आपको लगता है ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास में ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट के बाद वापस ये ब्रेकआउट कर रहा है, वहां पे लेने की कोशिश करो। आप यहां पे सेल करने का ऑप्शन मत ढूंढो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यहां पे सेल करने का ऑप्शन ढूंढेंगे, यहां पे ढूंढेंगे, शायद वो 45,000 के पास ढूंढेंगे। देखिए सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि सेल की अपॉर्चुनिटी पहले बनने दीजिए। आप लोग क्या होता है, एज्यूम करते हो, आप लोग सोचते हो कि मार्केट बढ़ गया अब गिरेगा, मार्केट बढ़ गया अब गिरेगा। ऐसे मार्केट नहीं गिरेगा। जब मार्केट में कोई कंडीशन बने तो वहां पे हम सेल करेंगे, इंट्राडे में कोई कंडीशन बने तो वहां पे सेल कीजिए, लेकिन फिलहाल मार्केट बाय ऑन डिप ही रहेगा। अभी मैं कंटिन्यू बार बार बोलते आ रहा हूं कि जब तक ये 43,444 के नीचे नहीं ट्रेड करेगा तब तक ये बायर के ही कंट्रोल में। हाँ, बायर जरूर सारी पोजीशन लेके यहाँ पे बैठे थे। जैसे ये ऊपर निकला, सेलर ने अपनी पोजीशन कवर की और वो सेलर जो पहले सेलर थे वो अभी बायर बन के ऊपर की साइड में आ चुके हैं। तो अब मार्केट में एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 45,000 के आसपास, जो कि कंटिन्यू अपने आप में कोई भी राउंड फिगर जो होता है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कहने कि यहाँ पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट 45,000 के पास किस तरह से रिएक्ट करता है, पहले ये देखना है। इस मूव को आप प्ले कर रहे हो, शांति से मूव में बैठे रहिए। लास्ट डे के लो का आप एसएल लगा के, यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग की है तो मेरे हिसाब से लास्ट डे का लो आप एसएल लगा के बने रहिए। जैसे लास्ट डे के ऊपर अगर ये 100-150 पॉइंट ऊपर निकलते जाता है, मान लीजिए ये लास्ट डे है और आज की क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग से ये 200 पॉइंट ऊपर निकला, आपका एसएल यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। अगर लास्ट डे की क्लोजिंग और ऊपर हो गई तो लास्ट डे का क्लोज वापस आप एसएल लगा के बैठ जाइए। शांति से बैठिए। देखिए शांति से अगर अच्छा ट्रेड मिला है तो उसे लेके बैठना सीखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो।
अब इंट्राडे के लिए चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से देख सकते हैं। कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ही ये ऊपर की साइड में निकलता है एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे देखता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है, फिर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद में फिर से ये वापस ऊपर निकलता है और अपने पिछले लो को इंट्राडे में भी ये टेस्ट नहीं करता। यहाँ पर भी अपने पिछले लो को इंट्राडे में टेस्ट नहीं करता। यहाँ पर भी गैप अप ओपन होता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद जब निकलता है तो कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकलता है और इस दिन में भी ये अपने पिछले लो को कभी भी टेस्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। अगर आपको बड़ा मूव किस तरीके से पकड़ना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें और आपको क्लियर कर दूंगा। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर वीडियो बना के, तो इस वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट कीजिए तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल के, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अब यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कल इसी जोन में, मंडे के सेशन में इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, ये मतलब 650 से लेकर के 800 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 44,811 को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट मूवमेंट मिल सकती है जो कि इसको लेके जा सकती है 44,899। सेकेंड होगा 44,988 और उसके बाद जो मूव होगा वो 55,077। तो यहाँ पे हम नज़र बना के रखेंगे। अगर इसी जोन में हम ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद अगर हम 44,811 को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक मूवमेंट हमें मिल सकती है जो कि 899, 988 और यहाँ पे 4577 के पास लेके जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश गैप डाउन ओपन हो तो ध्यान रखिएगा कि 44,400 से लेकर के 44,555 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरता है तो मैं शायद उतना इंटरेस्टेड यहाँ पे सेल करने के लिए फिलहाल नहीं रहूँगा। सेल करने के बारे में मैं तभी सोचूंगा जब ये अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 300 के नीचे जाके सस्टेन करेगा, तभी मैं यहाँ पे सोचूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बायर ढूंढेंगे। जिन लोगों ने इस ट्रेड को मिस किया है ना, वो लोग जैसे ही मार्केट 400, 500, 350 की जोन में आएगा वो लोग बाइंग के लिए यहाँ पे तैयार बैठे रहेंगे और उनको कोई भी बाइंग की कंडीशन दिखेगी तो वहाँ पर मार्केट तो वो बाइंग करेंगे और मार्केट को वापस ये लेके जाएंगे इंट्राडे में क्लोजिंग के आसपास में। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा 45,000 एक छोटा सा रजिस्टेंस है, यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। 45,000 के पास किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर गैप अप 45,000 के आसपास होता है तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन का मूव मिलेगा, तो शायद इंट्राडे में आपको एक करेक्शन भी देखने को मिले, 100, 150, 200 पॉइंट का एक करेक्शन अगर देखने को मिले। और उस करेक्शन में भी अगर ये लो को ब्रेक नहीं करता है या इस जगह आके कहीं पे होल्ड करके वापस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मैं वापस फिर से एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ें बताता हूँ कि मार्केट अगर अपने इंट्राडे के भी लो को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है या टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो मार्केट एक बायर के कंट्रोल में है और मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है इस कंडीशन। तो इस कंडीशन को हमेशा समझिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा 45,000 के आसपास तक हम वेट करेंगे। अगर ये 45, 55 के ऊपर वापस ये सस्टेन करने लगता है तो वापस एक नए मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि 45,222 के पास तक बैंक निफ्टी को ले